हेलो एवरीवन। आज हम एक डिफरेंट सा टॉपिक डील कर रहे हैं डिस्टिल का, जिसको आप काउंटर का टॉपिक बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सैम्पल न्यूमेरिकल कराया था आपको सिंक्रोनस काउंटर का, तो आज मैं एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लिखा नहीं है, उसकी भी वजह है हमारे पास। एसिंक्रोनस काउंटर। अब फर्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है कि जब भी एसिंक्रोनस काउंटर होगा तो ये तो वो टी फ्लिप फ्लॉप से बनेगा, या तो जेके से बनेगा, क्लियर। लेकिन इस सिंक्रोनस काउंटर किसी भी फ्लिप फ्लॉप से बन सकता है। नेक्स्ट, अगेन वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि एसिंक्रोनस काउंटर या तो टी से बनेगा या तो जेके से बनेगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अब उसी डिपेंडेंसी के लिए मैंने सर्किट पहले से नहीं बनाया, आप देख सकते हो सर्किट अब बनाऊंगा मैं, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ either T और else JK। जैसे मैं T के लिए कर रहा हूं तो आप JK के लिए भी कर सकते हो। वर्किंग इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग समझ लोगे तब हम आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ टॉपिक को। नेक्स्ट, अगर मैं एसिंक्रोनस काउंटर बढ़ा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिहेवियर ऑफ द क्लॉक सिग्नल आपको क्लियर है। ये क्लॉक सिग्नल है, तो मैं क्लॉक सिग्नल को CLK लिख सकता हूं बुक लैंग्वेज के हिसाब से, या तो CP क्लॉक पल्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या बोला है हम लोगों ने, टी फ्लिप फ्लॉप बोला है। तो दिस इज लेट्स T0, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q0 बार, क्योंकि एक नॉर्मल आउटपुट और एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। नेक्स्ट वन T1, Q1 और Q1 बार बोला मैंने। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप T2, समझते रहना ना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं डिस्कशन करूंगा तो ये Q2 और ये Q2 बार है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, हम 0 1 2 लिख सकते थे? नहीं, ऐसा इन जनरल हम नहीं करते, क्योंकि जिसके पास क्लॉक सिग्नल है, देखो मेन क्लॉक, ओवरऑल क्लॉक, एक्चुअली जो क्लॉक सिग्नल है वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के पास है, इसलिए वो LSB है। फिर आगे गया, मैं आगे गया, ऐसे करके जहां पे काउंटर खत्म हो जा रहा है वो आपका MSB होगा। तो डू रिमेंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, सेकंड पॉइंट, कि अगर आप एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ रहे हो जिसको मेन क्लॉक दी है, जिसका पर्सनल क्लॉक है, खुद का क्लॉक, वही क्या है, LSB, और ऐसे करके आगे जाते जाओ तो जाके MSB होगा। नेक्स्ट, हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस की वजह ये है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। मतलब T1 T0 पे डिपेंडेंट है, या तो सबस्क्रिप्ट 1 वाला फ्लिप फ्लॉप सबस्क्रिप्ट 0 वाले फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट 2 वाला फ्लिप फ्लॉप सबस्क्रिप्ट 1 वाले पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, ये एक ट्रेंड सेट है कि Q0 से हम कनेक्ट करेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको Q0 बार से कनेक्ट हो, तो अगर मैं इसको समझा दूंगा तो आप वो भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो एक ट्रेंड सेट है कि Q1 को ही कनेक्ट किया, Q2 को ही कनेक्ट किया, Q2 बार Q1 बार Q0 बार को कनेक्ट क्यों नहीं किया? अरे यार, वो ट्रेंड सेट है, बुक्स में वही दिया हुआ है, हम भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं आपको। सर अगर यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो अगर आप इसको समझ लोगे बेटा तो उसको भी इजीली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, देखो मैं सर्किट बनाते बनाते एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट बात है। सर T को मैं 0 कर सकता हूं क्या? नहीं, T को 0 का मतलब होल्ड हो जाता है। अगर होल्ड कर दिया तो वो काम ही नहीं करेगा, तो जब ये नहीं काम करेगा तो ये कैसे काम करेगा, ये नहीं काम करेगा तो ये कैसे काम करेगा? तो डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी इस पे, इसकी डिपेंडेंसी इसमें, और एल्स इसकी डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ इसके पे है, इसकी डिपेंडेंसी दोनों पे है। अगर और आगे होता तो डिपेंडेंसी पहले हो जाता। तो अब देखो, इसी वजह से ये रिपल वाला वर्ड आया है, इंटरेस्टिंग। वो रिपल वाले वर्ड को डिफाइन भी कर दिया मैंने, रिपल काउंटर। तो रिपल काउंटर का मतलब एसिंक्रोनस काउंटर, और रिपल कैरी एडर में जो रिपल वाला वर्ड है वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। सर ये 1 है ना, ये हाई है, T को हाई दोगे तो ही सर्किट का मतलब है, अगर 0 दे दिया तो सर्किट का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट हो गया वो कंप्लीटली, ठीक। अब सर अगर हमें क्लॉक के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस की नीड है। नेक्स्ट वन, एक पल्स बनाया मैंने क्लॉक सिग्नल का, तो ये राइजिंग एज है और ये फॉलिंग एज है। अब फॉलिंग एज पे हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बबल के साथ एरो है, बबल के साथ एरो है तो फॉलिंग एज, और फॉलिंग एज पे काम करेगा। जैसे मैं बोलता था ना कि क्लॉक दोगे तो काम करेगा, तो अब ये क्लॉक देने की बात राइजिंग पे नहीं है, क्लॉक देने की बात फॉलिंग पे है, क्लॉक देने की बात राइजिंग पे नहीं है, क्लॉक देने की बात फॉलिंग पे है। फॉलिंग पे कैसे पता चला? ये इंफॉर्मेशन छुपाए हुआ है अपने अंदर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि ये अपने अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हिडन है, वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सट्रैक्ट करेगा, तब जाके आगे काउंटर में प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट,
अगर आपको पता होगा कि सिंक्रोनस काउंटर के बारे में बात किया था, तो एक स्टेटमेंट और, जैसे कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर क्लॉक पल्स के साथ डिस्टर्बेंस अराइज कर देगा तो पूरा काउंटर चेंज हो जाएगा, लेकिन सिंक्रोनस में नहीं हुआ करता था कि कैसे भी क्लॉक दो, क्लॉक कनेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। तो वहां पे ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे कैसा है कि राइजिंग को फॉलिंग से कंपेयर करोगे या चेंज करोगे तो प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। इट मींस द काउंटर कैन चेंज इट्स सीक्वेंस, अप कैन बिकम डाउन, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना मैं बोला कि अगर T1 में एरर है तो T2 काम नहीं करेगा, T3 काम नहीं करेगा, T4 नहीं काम करेगा, इज द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, समझ में। लेकिन सिंक्रोनस में ऐसा नहीं था कि अगर ये नहीं काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काम करेगा, ये काम करेगा, सब काम करेंगे, दैट्स व्हाट। मैं क्लास में थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देता हूं, बट अभी यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देती है। नेक्स्ट एक और, लाइक अगर आप रोनाल्ड जे टॉकी की बुक जैसे मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एक और इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम। क्या है वो, सुनो सर, मेरे पास ना दो फ्रीक्वेंसी है, एक 40 मेगाहर्ट्ज की और एक 40 गीगाहर्ट्ज की, दोनों का वैल्यू सेम लिया, एक गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। तो ये मेगाहर्ट्ज में अच्छा काम कर लेगा, डेटा रैंडमली लिया हो ना, ज्यादा दिल पे मत ले लेना। तो मैंने बोला ये मेगाहर्ट्ज में अच्छे से काम कर लेगा, लेकिन यही वाला काउंटर गीगाहर्ट्ज में अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन आपका जो सिंक्रोनस काउंटर है वो मेगाहर्ट्ज में भी अच्छे से काम कर लेगा और गीगाहर्ट्ज में भी अच्छे से काम कर लेगा, लेकिन अवॉइडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेटअप एंड होल्ड टाइम। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, बोल रहा हूं मैं। तो सर ये लो फ्रीक्वेंसी वाला काउंटर है, इंटरेस्टिंग। और सिंक्रोनस काउंटर कैसा था, हाई फ्रीक्वेंसी वाला काउंटर। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो गए तो आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड से भी मैं रिलेट कर सकता हूं यार, है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइक रिलेटिंग, ठीक है। सो एलएसबी को जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एलएसबी और फिर पीक मोस्ट एमएसबी। तो Q2 हमारा एमएसबी है, Q0 हमारा एलएसबी है, गुड। जिसके पास क्लॉक सिग्नल होता है बेटा, ये क्लॉक दिया है इसे, सर यहाँ पे राइजिंग एज बना रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लॉक होना चाहिए बस, राइजिंग हो चाहे फॉलिंग हो। लेकिन हाँ याद रख लेना कि आपके सीक्वेंस में वहां पे फॉलिंग है, यहाँ पे क्या है, राइजिंग दे दिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्लॉक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात किया मैं, नहीं तो अभी ना बहुत सारे लोग फटाफट फटाफट ना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते थे। अरे मेरे एरर में भी नॉलेज है, समझो इस बात को, ओके मेरे एरर में भी नॉलेज। सर ये क्या है, सर ये क्लॉक का सिंबल है, एक क्लॉक का सिंबल है, सर ये तो राइजिंग एज वाला है। मैं बोला जिस भी फ्लिप फ्लॉप के पास क्लॉक सिग्नल होगा वो एलएसबी बनेगा, ये कह रहा था मैं, यहाँ पे ये मैसेज हेडर है। नेक्स्ट सर कहां से स्टार्ट करें, मैं बोला एनोनिमसली, एनोनिमसली मतलब गुमनाम तरीके से, ये भी इंग्लिश का एक वर्ड है। तो 101 से स्टार्ट कर लिया, इनिशियली मतलब आई कैन से काउंटर एट रेस्ट, डॉटेड लाइन बना दिया मैंने। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लॉक नहीं दिया था, तो क्लॉक इज इक्वल टू 0, नो क्लॉक, काउंटर इज एट रेस्ट। क्लॉक मिला, एलएसबी काम करेगा, जब जब क्लॉक मिलेगा तब तक एलएसबी काम करेगा, मतलब एलएसबी फिक्स्ड है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है, T1 है ऑलवेज, तो ये फिक्स बात है कि जब जब क्लॉक दोगे एलएसबी काम करेगा, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एलएसबी की वैल्यू देखो कितना है, 1। अब क्या होगा, जैसी क्लॉक मिला, जैसी क्लॉक मिला, और एक और चीज है, क्लॉक मिला मतलब ये होता है ना, क्लॉक देखो, ये एक क्लॉक की बात किया, तो जब भी क्लॉक आएगा ना बेटा, तो एक राइज भी आएगा तो एक फॉल भी आएगा, और अपने को फॉल से मतलब है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज को क्लिक करिए, मैं बताऊंगा जस्ट जब ये खत्म हो जाएगा। तो 1 का कितना हो गया, फॉलिंग एज पे काम किया, t इक्वल टू 0, ओके, t इक्वल टू 1, फॉलिंग एज पे काम किया, अपने आउटपुट को उसमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब Q0 का पुराना देखो, 1, बैक वाला 1 और अभी रेड वाला 0, क्या ये फॉलिंग है, 1 ये है, ये 0 है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे मतलब फॉलिंग एज, तो फॉलिंग एज में काम करेगा, गुड। तो Q0 की फॉलिंग एज में इस वाले फ्लिप फ्लॉप को जिसका नाम सबस्क्रिप्ट 1 है उसको काम करना चाहिए, काम करेगा, तो अपने आउटपुट को टॉगल करेगा, 0 को 1 करेगा। अब Q1 को देखो, Q1 की पुरानी वाली वैल्यू ब्लैक, अभी वाली वैल्यू रेड, इज नथिंग बट अ वे टू कम्युनिकेट 0 to 1, 0 1, 0 to 1 मतलब ज्यादा वैल्यू, भाई कम से ज्यादा जाओगे तो राइजिंग, यहां पे मिला राइजिंग, और ये तो हमारा फॉलिंग है, तो राइजिंग पे नहीं काम करेगा, नहीं काम करने का मतलब सिंपल, इनर्शिया होल्ड कंडीशन, 1 का 1। दिस इज माई आउटपुट आफ्टर क्लॉक 1। लेट्स टॉक अबाउट क्लॉक 2, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्लॉक 2। क्लॉक दिया, अगर हमने क्लॉक दिया
तो ये वापस ये पल्स आया, ये इंडिपेंडेंट है। जब जब क्लॉक पल्स दोगे ये काम करेगा, राइजिंग हो चाहे फॉलिंग हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देखो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये जनरली मैं क्लास में आज तक बताया नहीं, बट तो ये तो नॉलेज की बात हो गई। यहां पे अगर मैं बबल को हटा देता हूं, काउंटर में कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस बाकी एज इट इज है। लेकिन अगर यहां पे डिस्टर्बेंस अराइज किया बेटा, सब कुछ खत्म। यहां पे लेवल करो, चाहे पॉजिटिव लेवल करो चाहे नेगेटिव लेवल करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे भी कर दिया ना, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। बट मैं एक्चुअल क्वेश्चन में जाता हूं, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। तो मतलब ये फिक्स बात हो गई कि क्लॉक ऑफ एलएसबी को बदलोगे तो कभी नहीं फर्क पड़ने वाला सीक्वेंस। अच्छा, अब जब क्लॉक पल्स इसको मिला, राइजिंग मिले या फॉलिंग मिले, हमें तो फॉलिंग से मतलब है, फॉलिंग में ये काम करेगा, तो क्लॉक 2 में ये काम करना चाहिए। पहले कितना था? 0, अभी कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 1, इट इज गोइंग टू वर्क, तो 0 कितना हो जाएगा? 1। नाउ Q0 को देखो, 0 to 1, 0 से 1 राइजिंग। जब Q0 में राइजिंग आएगा, सबस्क्रिप्ट 1 वाला फ्लिप फ्लॉप नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा मतलब पहले वाला 1 अभी भी 1 ही होगा। हमें Q1 में चाहिए फॉलिंग। देखो रेड 1 ब्लू 1, फॉलिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है फॉलिंग। अगर ये नहीं है फॉलिंग, इट विल नॉट वर्क, तो 1 विल बी सेम। तो एंड ऑफ द सेकेंड क्लॉक आउटपुट इज 111। अब बात करो क्लॉक बराबर 3, ठीक है। अब मैं बोला अगर ये वॉबल को हटा देता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था उसी को वापस इस सीक्वेंस में फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये क्लॉक है, जो फॉलिंग में काम कर रहा था वो राइजिंग में काम करेगा, लेकिन क्लॉक तो इंडिपेंडेंट है ना, तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो राइजिंग एज में भी ये काम करेगा। तो राइजिंग एज में जब सपोज ये काम कर रहा है, तो पहले कितना था? 1, अभी कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि बिकॉज t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1 मतलब टॉगल। तो 1 का 0 मतलब क्या है? Q0 में देखो, यहाँ पे Q0 में 1 से 0 आ रहा है, 1 से 0, इसको चेक कर सकते हो आप। 1 से 0 मतलब फॉलिंग, ये फॉलिंग में काम करेगा, तो बोलेगा ठीक है t इक्वल टू 1 काम करना चाहिए, तो उसका आउटपुट कितना था? पहले 1, अभी कितना हो जाएगा? काम करने के बाद टॉगल कर लिया। अब Q1 को देखो, Q1 की वजह से सबस्क्रिप्ट 2 वाला फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है, 1 की वजह से Q1 की वजह से सबस्क्रिप्ट 2 वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और 1 से 0 का मतलब, 1 से 0 मतलब फॉलिंग, हमें भी चाहिए फॉलिंग, फॉलिंग में मतलब 1 का 0। देखो बेटा 3 बार में अगर समझ में आ गया तो वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपका केयर करते हुए एक बार और बता देता हूं। अब मैं यहां पे ऐसे कर दिया, आप देख सकते हो किसको चेंज कर रहा हूं मैं, बुक्स में नहीं दिया हुआ और नहीं कोई फैकल्टीज के बारे में डिस्कशन कर सकता है कि एलएसबी कैसा भी हो। अगर यहाँ पे लेवल भी दे देता ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, नेगेटिव लेवल भी दे देता ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिएटिविटी कम्स विद द प्रैक्टिस इटसेल्फ। क्लॉक दो, सर इस बार फॉलिंग दे रहे हो तो क्या हो गया? अगर पल्स दोगे तो फॉलिंग भी आएगा, तो राइजिंग भी आएगा, पॉजिटिव लेवल आएगा तो नेगेटिव लेवल भी आएगा, तो दिया काम करेगा। t इक्वल टू 1, आउटपुट गेट्स चेंज, तो 0 को क्या करेगा वो? 1। ध्यान से देखो Q0 में 0 to 1, 0 1 राइजिंग, हमको नहीं चाहिए राइजिंग, राइजिंग पे नहीं काम करेगा। राइजिंग पे अगर ये नहीं काम करता तो पहले वाला वैल्यू विल बी सेम। हमको क्या चाहिए Q1 में? देखो अभी Q1 में हमें चाहिए फॉलिंग। क्या आपको फॉलिंग मिला? इसको देखो, ब्लैक एंड ब्लू, फॉलिंग नहीं मिला। हमारा पूरे का पूरा इंटरेस्ट फॉलिंग पे है, नहीं काम करेगा। क्लॉक 4 भी कंप्लीट। आफ्टर क्लॉक 4 आउटपुट इज दिस, नॉट बिफोर। आफ्टर क्लॉक 4 दोगे तो आफ्टर क्लॉक 4, otherwise do not get confused with any of the words being used in any of the exams. क्लॉक 5th बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वापस क्लॉक दो, क्लॉक मिला, राइज मिला चाहे फॉल मिला, बट हमारा पास ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वैसे फॉलिंग पे। चलो फॉलिंग पे काम करवाता हूं मैं, तो 1 का क्या करेगा? 0। इतना सारा एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो गया कि कुछ भी करो, क्लॉक दोगे मतलब एलएसबी को काम करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 1 का 0, 1 से 0 मतलब फॉलिंग है बेटा। Q0 में क्या आ रहा है? 1 से 0, तो फॉलिंग, दिस विल वर्क। t इक्वल टू 1, आउटपुट गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड बोलना नहीं चाहिए, टॉगल बोलना चाहिए। लोग कम ऐसा डिफाइन कर पाएंगे आपको। टॉगल इज टॉगल, कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर जेके, टॉगल इज यूज्ड फॉर टी। नेक्स्ट वन सर, और डिफरेंशिएट कर सकते हो। टॉगल इज कंट्रोलेबल and jk complement is not controllable, that's why jk suffers from race around condition, and we use strobe function. Nobody is going to tell you strobe function.
मास्टर स्लेव तो यूज करते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रोब फंक्शन करके हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, उसको यूज करते हैं, तब जाके हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करता है। गुड। तो 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? Q1 0 से 1 मतलब ओके राइज में नहीं काम करेगा मतलब 0। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं बेटा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करेंगे हम। 5 6 7 0, 7 के बाद वापस 0, फिर 1 फिर 2। तो काउंटर को अगर मैं देखता हूं ना तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग। आप और चेक कर सकते हो, इसके बाद अगर सीक्वेंस अगर आप चेक करोगे तो 0 1 1 आएगा, 3 आ गया। और पता है मैक्सिमम कहां पे जाएगा? 7 पे जाएगा। 7 के बाद वापस काउंटर 0 हो जा रहा है। तो पता है ये आपकी काउंटर के पास बेस्ट पार्ट क्या पता है? वो सेल्फ लूप खुद ही फॉर्म कर लेगा। अगर कोई फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंस सर्किट, मतलब फ्लिप फ्लॉप से जो सीक्वेंस सर्किट बना रहे हो आप, अगर वो सेल्फ लूप नहीं फॉर्म कर रहा है बेटा, तो काउंटर की कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। इंपॉर्टेंट नोट, मॉडुलस भी उसी के लिए डिफाइंड है जब सीक्वेंस रिपीट करे, मॉडुलस भी उसी के लिए डिफाइंड है जब सीक्वेंस रिपीट करे, साइकिल कंप्लीट करे, चाहे साइकिल कैसा भी हो, बाहर जाओ, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करो, साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ। मतलब जैसे आपकी बॉडी में एक फीडबैक सिस्टम होता है, सेम काउंटर में भी अपने आप में फीडबैक सिस्टम है, वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। 1 इज नथिंग बट 7 इन बेस 10, मैक्सिमम वैल्यू तक गया, और फिर मिनिमम वैल्यू तक जाएगा 000। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगा, इज नथिंग बट काउंटर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सर ये अप काउंटर है क्या? यस, ये हमारे पास अप काउंटर है। नेक्स्ट, जब तक स्टैंडर्डली ऐसे कनेक्टेड है तब तक आप आंख बंद करके आप काउंटर लिख सकते हो बेटा। अगर कल के डेट में एग्जाम पे एक लाइन यहां से कनेक्ट किया, इसको ऐसे ही चेंज कर दिया, तो आपको यहीं पे चेक करना पड़ेगा कि Q0 बार की कौन सी वैल्यूज के लिए काउंटर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि यहां पे एलएसबी में क्लॉक कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ेगा करके। ठीक, अब हम मॉड के बारे में बात करते हैं। मॉड मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आराम से कितना आ जाएगा? 8। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 to the power of n, where n is the number of flip flop used. So ये मैक्सिमम मॉडुलस ही है। मॉड क्या है? मैक्सिमम। मॉड मैक्सिमम इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट बोलेंगे तो पूरा का पूरा स्टेट तो यूज ही कर ले रहे हो ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट कितना है? मैक्सिमम मॉडुलस इज 2 power 3, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। मॉडुलस भी बराबर 8, तो कोई अनवांटेड स्टेट्स नहीं है ना हमारे पास, तो मॉडुलस कितना हो गया बेटा? 8। मॉडुलस मैक्सिमम 8 और अनवांटेड स्टेट्स कितना आ गया आपके पास? अनवांटेड स्टेट पूरा का पूरा यूज कर ले रहे हैं हम, तो अनवांटेड स्टेट इज 0। ठीक है, तो अब ना इसके आगे का सीक्वेंस एक बार खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ट्रंकेटिंग सर्किट जिसको मैं बोलता हूं ना, ये सस्पेंस में इन जनरल कभी भी रिवील नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद लोग कॉपी मार लेंगे और जो मेरा एफर्ट है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं सर्किट बनाता हूं ना, इसमें ग्लिचेस का डिस्कशन करता हूं रियल लाइफ पे, हाउ अ काउंटर इज बीइंग डिजाइंड इन रियल लाइफ, दैट इज नथिंग बट जनरेशन ऑफ ग्लिचेस। ओके, इतना सफिशिएंट है। ओके, तो बट एंजॉय करो वीडियोस को, टेक केयर। प्लीज उन तक पहुंचाओ जिनको थोड़ा बहुत लाइक एम्बिग्यूटी होती है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूं, उन तक पहुंचाओ। ठीक है, एंड जस्ट एंजॉय माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।